अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज आपको पता चलने वाला है प्रदूषण। अगर आपसे कोई पूछ दे प्रदूषण क्या है, किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है, इसका क्या मतलब होता है, प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, तो आपको वही लिखना है जो मैं आज बताऊंगा। ठीक है। तो प्रदूषण में हम समझेंगे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। एकदम सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। प्रदूषण, पोल्यूशन। प्रदूषण का मतलब देखा जाए तो पर्यावरण में गंदगी फैलना। पर्यावरण में किसी भी तरह के गंदगी फैल जाता है तो यही क्या है, प्रदूषण कहलाता है। ठीक है। प्रदूषण को हमने अलग अलग तरीक़ों से परिभाषित कर रखा है। जैसे में ध्यान दीजिए, ऐसे पदार्थ जो पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से मौजूद नहीं होता है और जीवों के लिए नुकसानदायक और हानिकारक हो, तो यही क्या है, प्रदूषण है। कोई पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से है ही नहीं, भगवान का दिया हुआ है ही नहीं, लेकिन फिर भी जीवों के लिए नुकसानदायक है और हानिकारक है, तो यही क्या है, प्रदूषण है। जब हमारे आसपास की हवा, पानी, मिट्टी किसी ऐसे पदार्थ से दूषित हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और नुकसानदायक हो, तो इसे प्रदूषण कहते हैं। ठीक है। खराब पदार्थ जब पर्यावरण में घुल मिल जाते हैं तो यह मानव तथा अन्य जंतुओं को हानि पहुंचाती है। यही प्रदूषण होता है। ठीक है। एकदम तोड़ के हमने लिख रखा है, आप इसे पढ़कर भी समझ सकते हैं। और भी आसान है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, लास्ट है ये और अच्छा है। क्या है कि जब वातावरण में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो प्राकृतिक का जो संतुलन है, तालमेल जो है, वो बिगड़ जाता है। मानव सहित अन्य जंतुओं को नुकसान पहुंचता हो, तो यही क्या है, प्रदूषण होता है। ठीक है। हमने अलग अलग तरीक़ों से इसे लिख रखा है, आपको जो इच्छा हो आप लिख लीजिएगा, आसानी से नंबर मिल जाएगा। ठीक है। प्रदूषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। प्रदूषण के प्रकार में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, यही चारों हम आज समझेंगे। वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। वायु को आप हवा भी कह सकते हैं, और वही हवा अगर तेज चल रहा हो तो आप उसको पवन भी कह सकते हैं, समीर भी कह सकते हैं। ठीक है। तो हवा में हानिकारक गैसों, धुआं, धूलकण आदि का मिलना वायु प्रदूषण है। अगर हवा में कोई पदार्थ मिल जाता है और जिससे आपको हानि होती है, तो वही क्या है, वायु प्रदूषण है। यहाँ पर हमने साफ साफ लिख रखा है, हानिकारक गैसों, धुआं, धूलकण, ये सब अगर मिल जाता है हवा में तो हवा को ख़राब कर देते हैं, और हवा ख़राब हो जाएगा तो हम लोग सांस लेंगे तो नुकसान होगा। तो यही क्या है, वायु प्रदूषण है। ठीक है। वायु प्रदूषण के कारण, ड्यू टू एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण के जो पहला कारण है, वाहनों से निकलने वाला धुआं। गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो वायु प्रदूषण के कारण है। ठीक है। आग लगने पर निकलने वाला धुआं, गाड़ी चलते समय उड़ने वाला धूल, बम बारूद से निकलने वाला धुआं और राख। ठीक है। कचरे को जलाना, ये भी क्या है, वायु प्रदूषण के कारण है। कीटनाशकों को फसल पर ज़्यादा डालना, रसायनों को खुले में यानी हवा में छोड़ना, कारखाने से यानी कारखानों से निकलने वाला धुआं, ये भी क्या है, वायु प्रदूषण के कारण है। वायु प्रदूषण के प्रभाव, इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। मानव पर देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, दमा, दिल का दौरा, फेफड़े का कैंसर, आँखों में जलन, लालिमा और त्वचा में जलन, ये सब होता है। और पर्यावरण पर देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। ओजोन परत का नुकसान, ओजोन परत जो है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है वायु प्रदूषण के कारण। ठीक है। और वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होता है, और अम्लीय वर्षा से मिट्टी, पानी, वनस्पतियों का
नुकसान होता है, ठीक है। और वायु प्रदूषण के प्रभाव से पौधों की जो वृद्धि होती है वो भी रुक जाती है, ठीक है। वायु प्रदूषण कम करने का उपाय, वेज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, वाहनों का धुआं कम करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का पालन करना चाहिए, वाहनों का प्रयोग कम करें एवं पैदल चले, ठीक है। पेट्रोल एवं डीजल का उपयोग ना करें बल्कि CNG का उपयोग करें, ठीक है। खुले में कचरा को न जलाएं, कचरे का निपटान करें, ठीक है। और जनता को जागरूक करें, ठीक है। अब समझते हैं जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण को भी हमने अलग अलग तरीक़ों से परिभाषित कर रखा है, ध्यान दीजिएगा। जब जल में गंदे, हानिकारक और विषैले पदार्थ मिल जाते हैं तो जल को खराब कर देते हैं। यानी पानी में गंदे, हानिकारक और विषैले पदार्थ जब मिलते हैं तो पानी को खराब कर देते हैं, और पानी को खराब कर देंगे और उसी पानी को हम जब पिएंगे तो हमको नुकसान होगा। तो क्या चीज़ से नुकसान हुआ? पानी से। तो जल से हम जल को पिएं तो जल से नुकसान हुआ। तो जल पीने से अगर हमको नुकसान होता है तो ये क्या हो जाएगा? जल प्रदूषण, ठीक है। दूसरा क्या है, ध्यान दीजिए। जब जल में कचरा, बैक्टीरिया, कारखानों के अपशिष्ट यानी कारखानों के कचरा, घरेलू कचरा, कीटनाशक मिल जाते हैं तो जल को खराब कर देते हैं, पानी को खराब कर देते हैं, और उस पानी को पिएंगे तो हमको नुकसान होगा, ठीक है। तो यही क्या है? जल प्रदूषण। और भी तरीक़ों से हमने लिख रखा है, ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट में हमने ये भी लिख रखा है, ध्यान दीजिए, कि जल में गंदे पदार्थों का मिलना जल प्रदूषण होता है, ठीक है। जब जल में कोई पदार्थ कुछ दिनों छोड़ दिया जाता है तो वह सड़कर पानी खराब कर देती है। यही क्या है? जल प्रदूषण। एकदम तोड़ के हमने लिख रखा है, आप खुद समझ सकते हैं। जब नदी, तालाब, पोखरा, झीलों, समुद्र में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो पानी को खराब कर देते हैं, पानी खराब हो जाती है। यह भी क्या है? जल प्रदूषण है, ठीक है। जल प्रदूषण के कारण, ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन, कारखानों से निकलने वाला रसायन और कचरा ये जल प्रदूषण के कारण है। खेतों में इस्तेमाल होने वाली कीटनाशक, उर्वरक और खाद, घरों से निकलने वाला कचरा जैसे साबुन, सर्फ, ये जो पानी होता है ये हो गया। मल, नाली से निकलने वाला गंदगी, ये सब क्या है? जल प्रदूषण के कारण है। और मल में मानव और अन्य पशुओं का मल जल प्रदूषण के कारण है, ठीक है। और जल ज़रूरत से ज़्यादा बहाना जल प्रदूषण के कारण है। नल को खुला छोड़ देना, ये भी क्या है? जल प्रदूषण के कारण है, ठीक है। जल प्रदूषण के प्रभाव, इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। मानव पर देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हैजा, टाइफाइड, दस्त, पेचिस, खुजली, दिनाय, डायरिया, हेपेटाइटिस आदि जैसी बीमारियां होती है। पर्यावरण पर, प्रदूषित जल जो होगा, यहाँ पर प्रदूषण लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। प्रदूषित जो जल होगा ना, वो पंछी, जानवर, जलीय जीवों को मार सकती है। कहने का मतलब ये है कि जो खराब पानी होगा वो पंछी को, जानवर को, जलीय जीवों को, साथ में हमको और आपको, ये सब को मार सकती है, ठीक है। दूषित जल करने पर एक समय ना पानी की कमी हो जाएगी। दूषित जल से सिंचाई करने पर फसल खराब हो जाएगी। अगर आप खराब पानी से खेत को पटाओगे तो फसल जो होगा वो खराब हो जाएगा, ठीक है। दूषित जल चारों तरफ फैल जाए तो देखने में बहुत खराब लगता है, ठीक है। जल प्रदूषण कम करने का उपाय, वेज टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन। पानी का कम से कम उपयोग करें, घरेलू कचरे का उचित निपटान करें, खुले में शौच ना करें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, नदियों, तालाबों, पोखरों को साफ सुथरा रखें, ठीक है। किसानों को कम रसायनों का उपयोग करना चाहिए। कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी का सही निपटान करें और पानी को सबसे पहले ढक कर रखें, ठीक है। जल प्रदूषण के कानून और नियमों का पालन करें।
अब समझते हैं मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण को आप मिट्टी प्रदूषण भी कह सकते हैं। सॉइल पॉल्यूशन, मिट्टी में जब हानिकारक एवं अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं तो मिट्टी को दूषित कर देते हैं, खराब कर देते हैं। इसे ही मिट्टी प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण के कारण यानी मिट्टी प्रदूषण के कारण ड्यू टू सॉइल पॉल्यूशन, खुले में शौच करना, खुले में कचरा बिगना, फसल उगाने में अत्यधिक रसायनों को डालना, खेतों में नाली बहाना, ये सब मिट्टी प्रदूषण के कारण है। मृदा प्रदूषण के प्रभाव यानी मिट्टी प्रदूषण के प्रभाव। इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, प्रदूषित मिट्टी में फसल जो है अच्छी नहीं हो पाती है, यानी खराब मिट्टी में फसल जो है वो अच्छा नहीं हो पाता है। और प्रदूषित मिट्टी से पानी भी दूषित हो जाती है। अगर खराब मिट्टी है, अगर वो मिट्टी अगर नाली है तो उसमें पानी भी कैसा रहेगा, खराब रहेगा। तो प्रदूषित मिट्टी में उगाई फसल मानव के लिए हानिकारक होता है। और मृदा प्रदूषण के प्रभाव मानव पर त्वचा रोग, श्वसन रोग, कैंसर, आँख, पाचन तंत्र की समस्या आदि को झेलना पड़ता है। ठीक है। मिट्टी में उर्वरता की कमी हो जाती है और वन्य जीवों की कमी हो जाती है। मृदा प्रदूषण कम करने का उपाय। वेज टू रिड्यूस सॉइल पॉल्यूशन, कचरा का सही निपटान करें, रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक खाद का उपयोग करें, खुले में शौच ना करें, पेड़ को अधिक से अधिक लगाएं, प्लास्टिक का कम उपयोग करें, प्रदूषण कम करने वाले तकनीकों का उपयोग करें, सरकार द्वारा बनाए गए पर्यावरण संरक्षण नियम का पालन करें। ओके। ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन, आप इसे साउंड पोल्यूशन भी कह सकते हैं। अत्यधिक शोर जो मानव और जानवरों के लिए हानिकारक होता है, यही होता है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है। वाहनों का शोर, यानी अगर गाड़ी से आप सीटी को पीप पीप अगर खूब तेज़ी से बजाते हैं तो ये भी क्या है, ध्वनि प्रदूषण। लाउड स्पीकर, आप बॉक्स को खूब साउंड से बजाते हैं तो वो भी क्या है, ध्वनि प्रदूषण। औद्योगिक गतिविधियाँ, अगर फैक्ट्री में खूब ज़ोर ज़ोर से कोई काम हो रहा है, पूरा आवाज़ निकल रहा है, तो वो भी क्या है, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है। कष्टदायक ध्वनि को आप ध्वनि प्रदूषण कह सकते हैं। ठीक है। इसे आवाज़ प्रदूषण और शोर प्रदूषण भी कह सकते हैं। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण के कारण ड्यू टू नॉइज पॉल्यूशन, वाहनों से निकलने वाला तेज ध्वनि, टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन, अन्य घरेलू उपकरण की तेज ध्वनि, कारखानों से निकलने वाली तेज ध्वनि, डीजल जनरेटर से निकलने वाली ध्वनि, भवन निर्माण हेतु उत्पन्न ध्वनि, शादी पार्टियों की तेज ध्वनि, बिजली की कड़कड़ाहट, ये सब के सब ध्वनि प्रदूषण के कारण है। दो और भी है, ज्वालामुखी विस्फोट, बम पटाखे की तेज ध्वनि, ये सब के सब ध्वनि प्रदूषण के कारण है। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, अस्पताल में मरीजों को बहुत दिक्कत होती है। रक्तचाप, हृदय रोग, अनिद्रा, सर दर्द, तनाव और चिंता आदि की समस्या होती है। सुनने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। शोर शराबे की वजह से हमें चिड़चिड़ापन होती है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने का उपाय। वेज टू रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन, शोर उत्पन्न करने वाले यंत्रों को कम करें। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए कानूनों और नियमों का पालन करें। आई होप इस वीडियो में जो कुछ भी बताया हूँ आसानी से समझ आ गई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए दिन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।